पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 30 जुलाई 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की गई और उनमें से दो कंपनीज़ ऐसी हैं बड़ी कंपनीज जिन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया। और ये दोनों डिविडेंड एज़ पर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने वीकेंड पे जो एक वीडियो बनाई थी कि मुमकिन तौर पे इस वीक कौन सी कंपनीज़ डिविडेंड का ऐलान कर सकती हैं, तो उसमें ये दो कंपनीज़ भी शामिल थी। इन दो कंपनीज़ के रिज़ल्ट के हवाले से, उनकी अर्निंग के हवाले से, उनके डिविडेंड के हवाले से जो भी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी, और साथ साथ हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों में इन दोनों कंपनीज़ की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट, वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। हमेशा की तरह यहाँ पर ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये आपके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है, बल्कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। जो पहली कंपनी है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एफएफसी, जिसने बहुत ही शानदार रिजल्ट्स का आज ऐलान किया। और ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान था इस कंपनी की तरफ से, क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर था इसका, दिसंबर में इसकी ईयर एंड होता है। शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात की जाए तो एज वी स्पीक तो इस वक्त ये कंपनी जो KMI का शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का उसका हिस्सा नहीं है। आज जो इसने डिविडेंड का ऐलान किया वो 100% है, यानी कि 10 रुपये बनता है विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10। और इससे पहले इंटरिम डिविडेंड जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ दे चुकी है वो 5.5 रुपये था। तो कुल मिलाकर देखें तो अब तक के दो क्वार्टर्स में ये 15.5 रुपये का बेहतरीन डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। अब अगर हम इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो आप यहाँ पर वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि तकरीबन डबल हो गई है इसकी ईपीएस पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में। 20 रुपये 49 पैसे इसकी ईपीएस बनती है, और पिछले साल के पहले दो क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस थी वो 10 रुपये 28 पैसे थी। अब इसमें जो मेजर ज़ाहिर है इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है, इसको जो गैस मिल रही है वो भी अच्छे रेट पे मिल रही है मारी से। और साथ साथ इसने आज की अनाउंसमेंट में ये भी मेंशन किया है कि अब ये अपने आउटलेट्स बना रहे हैं जहाँ पर इनकी सेल हो रही है अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी। तो वो भी एक सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड है इस कंपनी का अपने सेल्स को लेके। अब कंसोलिडेटेड ईपीएस देखें तो वहाँ पर भी तकरीबन मिला जुला रुझान आपको नज़र आ रहा है, तकरीबन डबल के करीब 15 रुपये 97 पैसे इसकी कंसोलिडेटेड ईपीएस थी पिछले साल के पहले दो क्वार्टर्स की, जो इस साल बढ़ के 29 रुपये 20 पैसे होगी। प्राइस की अगर बात करें तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है इसके शेयर की वो है 178 रुपये 82 पैसे पे। और अगर हम प्राइस रेंजेस को देखें तो आज के दिन का जो लो था वो 168 रुपये 70 पैसे और हाई था 182। तो आल्दो कि आज टॉप पे तो यानी कि आज की हाईएस्ट प्राइस पे तो क्लोज नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी करीब है हाई प्राइस के आज के दिन के। 52 वीक्स का हाई जो है वो भी इसने आज ही लगाया, 182 इसका 52 वीक्स का हाई है। तो मीन्स के अभी इस वक्त ये 52 वीक्स के हाई के करीब ट्रेड हो रहा है। और 52 वीक्स का लो देखें तो 90 रुपये 45 पैसे इसका लो रहा। अब अगर हम ROI कैलकुलेट करें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल सकता है आपको, अभी के हिसाब से बात करें तो लेट सपोज कि आज की प्राइस पे अगर कोई 1 लाख रुपए के शेयर्स लेता है इस कंपनी के, तो उस पर जो उसको डिविडेंड मिलना है 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, वो तकरीबन 5,590 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। अब इसमें अहम चीज़ ये है कि इस वक्त तो ऑल टाइम तो खैर नहीं कह सकते, अभी की हम बात करें तो 52 वीक्स का हाई जो है उसका वो उस पर ये पहुंचा हुआ है। तो अब वो लोग जिन्होंने इसको लोअर प्राइसेस के ऊपर लिया होगा, फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि 90 रुपये तक भी ये शेयर गया था, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिटेबल होंगे और उनके लिए मेजर ये एक खुशी की खबर होगी कि एक शेयर जो कि 90 रुपये या 100 रुपये के करीब उन्होंने इसी एक साल के अंदर लिया होगा, अब उसकी प्राइस भी तकरीबन अच्छी खासी बढ़ चुकी है, कैपिटल गेन के भी पोटेंशियल है। और साथ साथ एक अच्छा उसका पे आउट पहले भी क्वार्टर में आया और अब दूसरे क्वार्टर में भी आ गया। डेट्स देखें तो बुक क्लियर डेट इसकी आज की जो अनाउंसमेंट है उसके हवाले से 12 अगस्त, एक्स डेट है 8 अगस्त, और स्पॉट डेट इस लिहाज से बनती है 7 अगस्त 2024। अब 5 साल की अगर हम परफॉर्मेंस इसकी देखें अर्निंग्स के हवाले से और पे आउट्स के हवाले से, ये जो नंबर आपके सामने हैं अर्निंग के, ये अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस के हैं। तो 2020 में 16 रुपये 36 पैसे की अर्निंग्स के साथ 11 रुपये 20 पैसे का डिविडेंड, इसने फिर 21 में 17 रुपये 21 पैसे की अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस के साथ 14.5 रुपये का डिविडेंड दिया। और यानी कि इसकी अर्निंग्स बढ़ी तो इसने अपना जो पे आउट है उसको भी बढ़ाया। फिर 22 में इसकी अर्निंग्स में कुछ शॉर्प डिक्लाइन हमें देखने, बहुत बड़ा डिक्लाइन तो खैर नहीं है लेकिन फिर भी 5 रुपये के करीब डिक्लाइन आया, 15 रुपये 75 पैसे 76 पैसे इसकी ईपीएस। और इसने डिविडेंड भी इसका कुछ कम हुआ, 12 रुपये 13 पैसे। और फिर 23 में इसकी एक दफ़ा फिर अर्निंग्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऊपर गई, 23 रुपये 32 पैसे पे, और इसने 15 रुपये 50 पैसे तकरीबन 15 रुपये 49 पैसे तकरीबन 15.5 रुपये का
पे आउट दिया। और अब 2024 के अभी तक 2 ही क्वार्टर का रिजल्ट आया और इसकी अर्निंग ऑलरेडी 20 रुपये 49 पैसे पे पहुंच चुकी है अनकंसोलिडेटेड, और 15.5 रुपये का डिविडेंड भी ये दे चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये साल यूँ लगता है कि इसका ऑल टाइम बेस्ट ईयर होगा, अनलेस के अगले 2 क्वार्टर्स में कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना आ जाए। शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो यहाँ पर आपके सामने जो ग्राफ है ये 5 साल का है। तो इस वक्त ये 5 साल के हाईएस्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 182 जो इसने लगाया आज का हाई, वही इसके 5 साल का भी और वही इसके 1 साल का भी हाई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन जुलाई 2023 के बाद जिस तरह स्टॉक मार्केट एक मुसलसल बुलिश ट्रेंड में थी, तो उसी के अंदर ये भी हमें देखने को मिल रहा है। और शेयर की प्राइस मुसलसल आगे जा रही है और इस वक्त बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा ये शेयर कर रहा है। 8 रुपये 57 पैसे और 5% आज के दिन इसके शेयर की प्राइस में इजाफा देखने को मिला। वॉल्यूम्स अगर देखें तो आज के दिन अच्छे खासे वॉल्यूम्स इसमें लगे। 7.81 मिलियन के शेयर्स का कारोबार हुआ आज एफएफसी में, और 30 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम देखें तो वो 1.52 मिलियन है। तो एवरेज के मुकाबले में देखें तो तकरीबन 7 टाइम हाई आज के दिन के वॉल्यूम्स रहे। ऑब्वियसली आज के रिजल्ट को लेके ज़्यादा इसके अंदर हसल एंड बसल देखने को मिली। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी आज की लिस्ट में वो है सेंचुरी सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड SCPL, जो कि एक और कंपनी है जिसने आज अच्छे रिजल्ट का ऐलान किया, और इसका एनुअल रिजल्ट था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, क्योंकि इसका ईयर एंड जून में होता है। ये कंपनी भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो करेंसी नोट्स होते हैं और दीगर जो सिक्योरिटी नोट्स होते हैं नॉन करेंसी भी वो बनाती है। इसने आज ये 100% यानी 10 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया, और इससे पहले प्रीवियस अगर बात करें इस फाइनेंशियल ईयर में तो इंटरम भी 2.5 रुपये दे चुकी है। तो कुल मिला के इसने 12.5 रुपये का डिविडेंड दिया इस फाइनेंशियल ईयर में। ईपीएस की बात करें तो 25 रुपये 12 पैसे इसकी ईपीएस रही, और पिछले साल सेम पीरियड में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 16 रुपये 33 पैसे। तो ईपीएस में भी एक अच्छा खासा इसके इजाफा हुआ है। प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस इस कंपनी के शेयर की है 141 रुपये 75 पैसे, और 52 वीक्स के रेंज की बात करें तो 157 रुपये 45 पैसे हाई रहा और 92 रुपये 5 पैसे इसका लो रहा। तो अभी 52 वीक से हाई के निस्बतन ज़्यादा करीब है। आज के दिन की बात करें तो 145 रुपये 90 पैसे पे गया, और जो लो रहा इसका वो था 135 रुपये का। अब अगर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो तकरीबन 7,000 के करीब 7,055 रुपये के करीब आपको मिलता है इसके ऊपर आज के डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डेट्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 19 सितंबर, और एक्स डेट है 17 सितंबर, और स्पॉट डेट बनती है इसकी 16 सितंबर 2024। तो इसके अंदर अगर आप इस डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है जिसमें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर हम 5 साल की देखें तो यहाँ पर आपके सामने एक मुस्बत चीज़ इसकी पहली आपको ये नज़र आएगी कि हर साल ये कंपनी तवातर के साथ डिविडेंड दे रही है। 2020 में इसने 21 रुपये 54 पैसे की अर्निंग के साथ 9 रुपये का डिविडेंड दिया। 21 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ 24 रुपये 61 पैसे, और इसने 9 रुपये का अगेन डिविडेंड दिया। 22 में इसकी अर्निंग कुछ कम हुई 16 रुपये 2 पैसे, और इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। 23 में इसकी 16 रुपये 33 पैसे और इसने 11 रुपये का, और अभी 24 में इसकी अर्निंग जो हैं वो इन 5 सालों में हाईएस्ट रही है 25 रुपये 12 पैसे की ईपीएस, और इसने इन 5 सालों का हाईएस्ट डिविडेंड भी दिया यानी 12.5 रुपये। अब अगर हम इसके ग्राफ के ऊपर देखें तो 5 साल का के लिहाज से देखें तो इस वक्त ये हाई पे तो खैर नहीं है। 5 साल का जो इसका हाई था वो तो 280-90 रुपये के करीब तकरीबन ये गया था 2020 और 21 के बीच में। लेकिन उसके बाद डिक्लाइन आया और फिर ये काफ़ी नीचे भी आया, और इस वक्त अगर देखें तो ये पिछले 1 साल के लिहाज से तो हाई के काफ़ी करीब है। लेकिन फिर भी इसमें वो वाला बुलिश ट्रेंड आपको नज़र नहीं आ रहा जितना हमने एफएफसी के केस में देखा। आज के दिन इसकी 3 रुपये 94 पैसे इंक्रीज़ हुआ, 2.86% का इजाफा हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के दिन 1,37,000 शेयर्स 1,37,411 शेयर्स का लेन देन हुआ इस कंपनी के शेयर्स में, और 30 डेज़ में डेली का एवरेज वॉल्यूम देखें तो 4,536। तो इससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई ट्रेड नहीं हो रही होती, और एक निस्बतन माठा शेयर है जिसके अंदर मोस्टली डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिन लोगों ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है वही बैठे रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैपिटल गेन के लिए या ट्रेडिंग के लिए इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये थी 2 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिजल्ट का ऐलान किया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनमें से किस कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अगर कोई भी क्वेश्चन है फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।